दोस्तों, प्रकृति में ईश्वर ने, भगवान ने हमारी विभिन्न मुसीबतों को दूर करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं। उनमें से कुछ तो जेम्स होते हैं, हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज, मणिक, मूंगा। कुछ प्रकृति ने वनस्पतियां भी दी हैं जिनके बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को है, और जिन लोगों को, हमारे गुरुजनों को थी, वो ज़्यादातर तो किसी को बताकर नहीं गए। अब ऐसे में ये विद्या जो है लुप्त होती जा रही है। आज जो मैं आपको ऐसी ही विद्या बताने जा रहा हूँ, ऐसा ही एक चमत्कारी पौधा बताने जा रहा हूँ। इस पौधे की पत्ती लाकर भी केवल आप घर पे विधि विधान से पूजा करते हैं तो दोस्तों, आपकी नौकरी में प्रमोशन, आपके घर में आय के साधन खुलते हैं, बच्चों की तरक्की के रास्ते खुलते हैं। बच्चे यदि गलत राह पर चल रहे हैं तो वो सही राह पर चलने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक पौधा, ये सफ़ेद आक। एक आक होता है जिसमें कि थोड़े पर्पल कलर के, बैंगनी कलर के फूल आते हैं, और एक आक का पौधा ये है सफ़ेद आक। दोस्तों, सफ़ेद आक में 27 साल तक यदि घर में लगा रहता है और इसकी पूजा हम नियमित समय से करते हैं तो इसकी जड़ में ऑटोमेटिक ही गणेश जी का वास हो जाता है, और इसकी जड़ें जो हैं ऐसे मुड़ जाती हैं, गणेश जी का आकार ले लेती हैं वो। तो इसकी पूजा आप नियम से करें। अब कैसे पूजा करनी है, किस प्रकार पूजा करनी है? यदि आपके घर में ये सफ़ेद वाला आक है तो आप इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय, गौधूली के बाद, सूर्य डूबने के बाद आप इसके धूप बत्ती, अगरबत्ती लगाएं, और इसके पास यदि आपके घर में है तो, और आप सफ़ेद आसन बिछाकर इसकी पूजा करें। मंत्र बोले ओम गंग गणपतये नमः। कम से कम आपको 5 माला बोलनी है, और करीब 10 मिनट आपको ध्यान लगाना है वहीं पर। कुछ ही दिन बीतेंगे कि आपको लगेगा कि आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो नेगेटिव एनर्जी दूर होने लगी है। यदि आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से आपके घर में तरक्की नहीं मिल रही है, यदि आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो दोस्तों, नौकरी में प्रमोशन के चांस खुलते हैं इससे। अब इसके बाद दोस्तों, आपके बच्चों के लिए व्यापार कर रहे हैं आप, तो व्यापार में उन्नति होती है। अब यदि आपके घर में ये पौधा नहीं है, फिर आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है इसकी? बाहर आप रोज़ाना नहीं जा सकते, काफ़ी सारे लोग देखते हैं, और ये कोई मंदिर तो नहीं है कि मंदिर में जाएं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब आप एक दिन सुबह आप 1 लोटा जल लेकर जाएं। जल में 2 फूल डालने, किसी भी प्रकार के, गुलाब हो तो अच्छी बात है, और धूप बत्ती, अगरबत्ती लेकर जाएं। कम से कम 5 अगरबत्ती ले जाएं, धूप बत्ती नहीं ले जा रहे तो 5 अगरबत्ती लेकर जाएं, और उस पौधे के पास जाकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को गौधूली के बाद वहाँ पर उस पौधे से प्रार्थना करें, हे आक के पौधे, मैं आपकी सेवा अर्चना के लिए आपको लेने आया हूँ, कृपया आप मेरे साथ चलें और मुझे आशीर्वाद दें। अब दोस्तों, इसके बाद आपको धूप बत्ती, अगरबत्ती जलानी है, और वो जल छोड़ देना है। एक बात छूट रही थी, जल में थोड़ा सा कुछ मीठा डाल लें, चाहे 2 बतासे डालें, गुड़ डालें, या 4 दाने चीनी के ही डाल लें, लेकिन थोड़ा सा मीठा डालकर जरूर ले जाएं। और दोस्तों, इतना बोलकर आप वहाँ से चले जाएं। दूसरे दिन सुबह आप वहाँ जाएं। यदि पौधा छोटा है, उसकी जड़ नहीं निकल सकती हैं, तो कोई उसकी टहनी ऐसी तोड़ लाए कि आप उसे सुखा के उसकी पूजा कर सकें। अन्यथा पौधा बड़ा है तो बड़ी सावधानी से उसकी जड़ कोई कटे नहीं, इतना ध्यान रखना, बड़ी सावधानी से उसकी जड़ काट लाएं। मतलब कटी छटी आपके पास नहीं आनी चाहिए। आपके पास जड़ जो आए वो बगैर कटी छटी आए। घर पर आकर उसको सबसे पहले आप सादा जल से धोएं, मंत्र बोलते जाइए ओम गंग गणपतये नमः। उसके बाद कच्चे दूध से धोएं,
मंत्र बोलते जाइए ओम गंगणपतये नमः। उसके बाद उसको गंगा जल से धोएं, मंत्र बोलते जाएं ओम गंगणपतये नमः। और आप इसको सुखाने के लिए अपनी छत पर किसी पवित्र प्लेट में, किसी में स्टील की प्लेट में या किसी अखबार पर इसको सूखने के लिए रख दें। ज़मीन पर नहीं रखनी है। अब ये पवित्र हो चुकी है। जब ये अच्छी प्रकार से सूख जाए, अच्छी प्रकार से सूख जाए, यदि आप बड़ी भी लाए हैं, इतनी बड़ी भी जड़ लाए हैं एक बलिस्थ के बराबर, तो उसके 2-4 छोटे छोटे टुकड़े कर लें। 2-3 टुकड़े आप छोटे छोटे टुकड़े आप एक सफ़ेद कपड़े में अपनी बाजू पर बांधें। अब इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि खुलेगी, आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी असर नहीं करेगी और आप कहीं भी रात बरात बेधड़क घूमें। किसी प्रकार का किया कराया ऊपरी चक्कर आपके ऊपर नहीं आएगा। दोस्तों, वो जड़ आपने रख दी। जड़ में अब सुबह शाम आपको सफ़ेद आसन बिछाना है। सफ़ेद आसन बिछाकर आपको सुबह शाम आपको एक समय कोई सा भी चुन लें और अब आपको देसी घी का दीपक जलाकर, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाकर कम से कम 5 माला गणेश जी के मंत्र की ओम गंगणपतये नमः का पाठ करना है और कम से कम आपको 10 मिनट वहीं उसी आसन पर बैठना है। गणपति भगवान का आपको ध्यान करना है। दोस्तों, यदि आप इस पूजा को नियम से कोई से एक समय सुबह या समय करते हैं और इसको लगातार जीवन का अपना एक अंग मान लेते हैं, एक क्रिया मान लेते हैं, तो आपके भाग्य के बंद रास्ते खुलते हैं। आपको जो नहीं मिलने वाला था वो भी मिलता है, उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। आपके बच्चों की प्रोग्रेस होती है, आपकी प्रोग्रेस होती है, घर मकान में कोई नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है, घर में एक अजीब सा सुख शांति का सा आभास होता है। और यदि कोई रिश्तेदार, नातेदार, मित्र आपके घर आता है तो वो आकर बोलता है कि यार मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है, तब आप समझिए कि आपके घर में भगवान गणेश जी का वास है। और दोस्तों, यदि कोई विशेष पुराना पेड़ हो जिसको आप देख रहे हो कि ये काफ़ी पुराना पेड़ है, तो 27 साल के अंदर, 27 साल के बाद जब 27 साल हो रही होती हैं तो उसकी जो जड़ें हैं वो ऑटोमेटिक गणेश जी का ही रूप ले लेती हैं। ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। पहले हमारे पास काफ़ी बड़ा प्लॉट था, उसमें पिताजी ने लगाया था। मेरे पिताजी वैद्य भी थे तो वो दवा भी देते थे। इससे एक विशेष बीमारी की दवा भी दी जाती है। यदि आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वो बीमारी बहुत ही भयंकर है लेकिन उसकी दवा दी जाती है। हम लोग फ्री देते हैं आज भी। यदि ये पौधा आपके आसपास है या घर में है तो आप इसकी सेवा जरूर करें और आश्चर्यजनक चमत्कारिक लाभ आपको मिलेंगे। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।